अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हम टॉपिक नंबर 6 को भी कवर करने लगे थे, लेकिन थोड़ा सा ब्लड होने की वजह से मैंने जो है ना वो स्किप कर दिया। चलिए देख लें आप लोग, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है। तो हमने जो है ना सबसे पहले कहा भाई डिस्टेंस बताएं दो पॉइंट्स के बीच में। जब आपके पास दो पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस गिवन हो, ठीक है, ये देखिए आपके पास है ए जो कि है x1 y1 और b, यानी कि दो पॉइंट्स आपको गिवन है, तो आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो वही डिस्टेंस का फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसको अच्छे से याद कर लेना है। और फिर उसके बाद इन्होंने आपको दो पॉइंट्स गिवन किए, ये तो पक्का एक जो है ना 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता होता है जो है पेपर में, ठीक है। तो आपने क्या करना है भाई, इनमें डिस्टेंस फाइंड करना है। ये हमारे पास है x1, ये हमारे पास है y1, ये हमारे पास है x2, ये हमारे पास है y2। सिंपल ऊपर लिख के ना आपने मेंशन करके और बाद में जो है ना इसको इसी फार्मूले में पुट कर लेना, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। मिड पॉइंट्स कैसे फाइंड करते हैं भाई, x1 और x2 इन दोनों को हम ऐड करते हैं और डिवाइड कर देते हैं 2 पे, और फिर आगे y1 और y2 को ऐड किया और 2 पे डिवाइड कर दिया, हमारे पास मिड पॉइंट्स आ जाते हैं। जैसे इन्होंने कहा भाई इनके मिड पॉइंट फाइंड करें, तो मैं ये 4 और 10 को ऐड करूंगी और 2 पे डिवाइड, और ये वाला 3 और इस 7 को ऐड करके 2 पे डिवाइड, तो हमारे पास ये मिड पॉइंट्स आ जाएंगे। नेक्स्ट कहते हैं गिवन एनी 2 पॉइंट्स a x1 y1 एंड b x2 y2 द ग्रेडियंट और स्लोप। भाई स्लोप क्या कहते हैं, देखिए स्लोप जो होती है ना हमारे पास, ये देखें स्लोप हमारे पास जो ना ये ऐसी पोजीशन होती है जिसमें बेसिकली स्लोप कहते हैं किसी भी चीज के ढलवान को, ठीक है। तो जब हमारे पास कोई चीज एक सीक्वेंस के साथ यानी अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है किसी भी डायरेक्शन में, तो वो उसकी एक स्लोप बन जाती है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास कहते हैं स्लोप कैसे हमने फाइंड करनी, जब आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन हो तो उसके लिए हम स्लोप फाइंड करते हैं y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ठीक है। तो इस तरह से हम स्लोप फाइंड कर लेंगे, लेकिन इसके साथ आपको उन्होंने 2 पॉइंट्स गिवन भी किए होंगे। और स्लोप को हम किसे डिनोट करते हैं, m से डिनोट करते हैं, ठीक है। देखें इट इज डिनोटेड बाय m। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज हैं ग्रेडियंट स्लोप को ही कहते हैं, ठीक है। तो स्लोप द बिगर द ग्रेडियंट एस मैग्नीट्यूड इज द स्टीपर द लाइन सेगमेंट, कहते हैं कि जितनी हमारे पास स्लोप होगी ना बड़ी आएगी उसी हिसाब से जो है ना हमारी जो लाइन होगी ना वो स्टीप होगी, ठीक है। नेगेटिव ग्रेडियंट मींस लाइन इज फेसिंग डाउनवर्ड। अगर जो है वो स्लोप जो है ना वो एक ओरिजिन से नीचे की तरफ आ रही है यानी कि नेगेटिव है, तो इसका मतलब है कि वो डाउनवर्ड है, ठीक है। और पॉजिटिव ग्रेडियंट मींस दैट लाइन इज फेसिंग अपवर्ड, तो पॉजिटिव होगी जब स्लोप, इसका मतलब है हमारी लाइन जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। जिस तरह से स्लोप गिव्स द एवरेज रेट ऑफ चेंज इन y पर यूनिट इन x वेयर द वैल्यू ऑफ y डिपेंड्स ऑन y। भाई इसमें क्या होता है भाई, x की वैल्यू y पे डिपेंड कर रही होती है और y की वैल्यू x पे डिपेंड कर रही होती है, ठीक है। अभी इन्होंने आपको पॉइंट्स गिवन किए हैं 2 माइनस 1 माइनस 5 एंड 3। हमने क्या फाइंड करने हैं, स्लोप फाइंड करनी है। स्लोप को m से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास है x1, इसको हम y1 कह लेते हैं, x2 एंड y2, ठीक है। तो हमने क्या करना है y2 माइनस y1 यानी कि 3 माइनस -1, वो हमारे पास हो जाएगा 4, और उसके बाद -5 माइनस 2 हमारे पास आ जाएगा -7, तो 4 ओवर -7 हमारे पास आ गई इसकी स्लोप, ठीक है। नेक्स्ट है ये इन्होंने हमें क्या बताया हुआ है, द इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट। अगर आपके पास फिक्स्ड पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो हमारे पास एक पॉइंट है x1 y1, तो हम उसकी स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, हम इसको फाइंड करेंगे जब हमारे पास एक ही पॉइंट हो, ठीक है। तो फिर हम y और x वो हम उसको एज इट इज रहने देंगे, उसकी वैल्यू से ऐड ही नहीं करेंगे, क्योंकि हम इक्वेशन फाइंड करने लगे। तो इक्वेशन जो है जाहिर है वो एक उसमें हमारे पास x की वैल्यू भी होगी, y भी होगा, x भी होगा और y भी होगा, ठीक है। तो जब हमारे पास आ जाए फिक्स पॉइंट, तो उसकी स्लोप फाइंड करते हैं y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1 इक्वल्स टू m, ठीक है। तो ये जो x और y और x है ना, ये तो एज इट इज रहेंगे, और ये y1 और x1 ये एक पॉइंट होगा जो उन्होंने आपको गिवन किया होगा। तो ये हमारे पास जो फॉर्म बनेगी ना, जो इक्वेशन बनेगी, वो हमने ये बनानी होगी y इक्वल्स टू mx प्लस c, ठीक है। द लास्ट फॉर्म ऑफ द लाइन इज कॉल्ड द स्लोप इंटरसेप्ट। कहते हैं कि जो एंड पे हमारे पास लाइन बच जाती है ना, वो हमारे पास बनती है स्लोप इंटरसेप्ट की फॉर्म फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन वेयर m इज स्लोप एंड c इज y इंटरसेप्ट, ठीक है। ये जो c है ये हमारे पास y इंटरसेप्ट होगा, और ये जो होगा ना m, ये हमारे पास होगी स्लोप, ठीक है। तो हमारे पास स्लोप की आ गई यहाँ पे 3/4, क्योंकि y इक्वल्स टू mx प्लस 3 था ना, तो y इक्वल्स टू, देखिए इस एग्जाम्पल ही हम समझ लेते हैं, 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 12 है। तो आपने इसको जो ना स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना है, तो y इक्वल्स टू mx प्लस c, इस तरह इसको कन्वर्ट करना जरूरी है। तो इसका मतलब है y को हम अकेला करेंगे कि 3x यहाँ पे पॉजिटिव है, तो दूसरी साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगा, -3x प्लस 12, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका ये जो है ना y के साथ ये -4 को खत्म करेंगे, तो इन दोनों के नीचे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, -3x/4 प्लस 12/4, 4 1 4 4 3 12, तो ये हमारे पास बनेगा
3x/4 और साथ में हमारे पास है +3। जब हम यहाँ से माइनस खत्म करेंगे तो दोनों साइड पे माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 3x/4 और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे हो गया -3। तो हमारे पास जो है ना m, वो हमारे पास 3/4 बनेगा। तो यही हमारी स्लोप होगी। ऐसे ही है द लाइन, 2 लाइन्स इन अ प्लेन 2 लाइन्स इधर इंटरसेक्ट और पैरेलल। कहते हैं जो लाइन्स है हमारे पास अगर किसी भी प्लेन में यहाँ तो वो ऐसा होगा कि वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी, ठीक है, यानी कि एक दूसरे के बिल्कुल बराबर, लेकिन वो एक दूसरे को कट नहीं कर रही होंगी, या फिर वो होगा इंटरसेक्ट। तो इंटरसेक्ट क्या है, यानी कि वो किसी ना किसी पॉइंट पे कट हो रही होंगी, ठीक है। इफ द ग्रेडियंट्स आर द सेम द लाइन्स इज पैरेलल एंड डू नॉट इंटरसेक्ट। कहते हैं अगर हमारे पास स्लोप जो है वो सेम आ जाती है तो इसका मतलब होगा कि हमारी लाइंस पैरेलल है और वो एक दूसरे को काट नहीं रही। इफ द ग्रेडियंट्स आर नॉट सेम, लेकिन अगर हमारी जो ग्रेडियंट है यानी स्लोप है वो सेम नहीं आती तो इसका मतलब है कि लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, ठीक है। इस तरह से उन्होंने एग्जाम्पल भी दे दिया। भाई इस एग्जाम्पल को आप लोगों ने देख लेना और बता देना कि भाई इंटरसेक्ट कर रही है कि नहीं। तो उसके लिए क्या करना है भाई, वही हमने इक्वेशन फाइंड करनी है y = mx + c। हमने देखना हमारे पास x की वैल्यूज क्या आ रही है और y क्या आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए, आपके पास है ये हमारे पास है सर्कल फाइंड करना है। इक्वेशन ऑफ सर्कल हम कैसे फाइंड करते हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे फाइंड करते हैं, तो हमारे पास जो है ना उसके लिए फॉर्मूला आता है x - h का होल स्क्वायर प्लस y + k का होल स्क्वायर = r², ठीक है। यहाँ पे जो है ना x - y - k का होल स्क्वायर = r², ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है उन्होंने कहा है कि अगर हमारे पास सेंटर एच और के हैं, ठीक है, सेंटर अगर हम एच और के कह रहे हैं तो हम किस तरह से फाइंड करते हैं, आर हमारे पास यहाँ पे रेडियस होगा, ठीक है। इस इक्वेशन को बेसिकली आपने याद कर लेना। उसके बाद क्या करना है भाई, आपको इन्होंने गिवन किया हुआ x + 4 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का स्क्वायर = 25। तो हमने क्या करना है भाई, हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। हम इसको देख लेते हैं, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। ये भी आपको जो है ना चांसेस है कि ये जो है ना आपको आ सकता है पेपर में। तो भाई आपको इक्वेशन गिवन कर दिया x² + y² + 6x - 4y = 23। अब हमने क्या करना है, हमने जो है ना इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है ताकि हमारे पास यहाँ से रेडियस आ जाए और यहाँ से हमारे पास ये एच और के की वैल्यूज आ जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन को लिखा, ठीक है, x + y² + 6x - 4y = 23। अब हम क्या करेंगे, हम ना इनकी ना ये जो है ना ये वाला इसको हम करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर से, ठीक है। x² और x वाली वैल्यूज को इकट्ठा कर लेंगे और y वाली वैल्यूज को हम इकट्ठा कर लेंगे, y² और y को। जब मैं यहाँ पे x² और प्लस 6x को इकट्ठा कर लूंगी और यहाँ पे प्लस लगा के y² और -4y को, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा भाई, हमने यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है कि यहाँ पे कुछ ऐसा ऐड करें जो यहाँ पे भी ऐड हो जाए और हमारे पास जो है ना ये एक कंप्लीट स्क्वायर हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, a² प्लस, यहाँ पे जो है ना मैं इस स्टेप आपको बताती हूँ, हमारे पास है x² + 6x, ठीक है। तो हमारे पास है, हम क्या कहते हैं कि हम लेट कर लेते हैं, इसकी जगह छोड़ देती हूँ मैं, जो यहाँ पे हमारे पास आना है, और प्लस y² - 4y और यहाँ पे जो वैल्यू हमारे पास आनी है = 23 जैसे इन्होंने बोला है। तो हम कहते हैं कि ये a² है, a² प्लस b² अभी नहीं पता, ठीक है। फिर प्लस 2a हमें पता है x है और b अभी हमें नहीं पता, ठीक है। अब देखिए बेसिकली मैंने किया क्या, x² एज इट इज है और यहाँ पे 6x है, मैंने यहाँ पे 2x लिखा है। यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा करना है कि मेरे पास यहाँ पे जो है ना x तो है, तो यहाँ पे मेरे पास 6 बन जाए, तो 2 3s आर मेरे पास 6x बन जाएगा। इसका मतलब ये चीज़ इजाफी ऐड हुई है, तो वो क्या हुआ है हमारे पास ऐड 3 हुआ है, ठीक है। तो यानी कि 3 का स्क्वायर ऐड हुआ है। फिर इसी तरह से प्लस y² a² प्लस b² हमें नहीं पता, ठीक है, और -2a हमारे पास भाई y है और b अभी हमें नहीं पता। ऐसे ही है, हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे देखें हमारे पास है y², ठीक है। यहाँ पे वो चीज़ ऐड हुई है जो भी हमने करनी है कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए, -2। अब यहाँ पे हमारे पास माइनस है 2y है, यहाँ पे हमें -4y चाहिए। तो -4y कैसे आएगा, जब मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये -4y होल का ये बन जाएगा -4y, यानी 2 ऐड हुआ है तो यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर ऐड हुआ है। इसका मतलब है कि 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर ऐड हुआ है। अगर ये इस साइड पे इक्वल के ऐड हुआ तो दूसरी साइड पे भी ऐड होगा, 23 की दूसरी साइड पे भी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे इक्वल के दूसरी साइड पे भी, तो इन्होंने भी ऐड किया भाई 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ गए 9 और 4। तो ये हम इनको टोटल को ऐड करेंगे तो 36 आ गया और ये हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर करके फार्मूला बंद हो गया, ठीक है। ये हमारे पास प्लस के साथ बंद हुआ था और ये हमारे पास माइनस के साथ, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये हमारे पास है जो 36 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का, तो हम लिखेंगे 6 का स्क्वायर और x -3 का स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर। अब देखेंगे x हमारे पास जो है उसके साथ ये प्लस था ना, तो माइनस प्लस होता है, हमने इसको ओपन कर लिया, ठीक है। तो हमारे पास हमें क्या फार्मूले में चाहिए था,
x माइनस एच का स्क्वायर, तो हमारे पास x माइनस, तो ये प्लस था तो माइनस माइनस अलग हो जाएगा, इसका मतलब एच हमारे पास क्या है भाई -3 है, ठीक है। इस तरह से प्लस y माइनस के, तो हमारे पास जो k है वो क्या है हमारे पास 2 है, ठीक है। ये वाला -2 के साथ नहीं आएगा क्योंकि ये हमारे पास फार्मूले का, तो ये हमारे पास 2 जो है हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास सेंटर के जो पॉइंट्स हैं वो आ गए, और जो रेडियस है ये r का स्क्वायर है, तो रेडियस जो है वो हमारे पास जब दोनों के ऊपर अंडर रूट ले लेंगे तो फिर आएगा, ठीक है। तो 6 हमारे पास जो है ना वो रेडियस आ गया। होप सो आपको जो है ना ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और ये मिड टर्म के जो हमारे सब्जेक्ट्स थे, ये टॉपिक्स थे, वो हमने क्लियर कर लिए हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।